भ्रूण हत्या किसे कहते हैं? देखिए, इसको मैं दार्शनिक पक्ष और जेनेटिक इंजीनियरिंग पक्ष से दो बातों से करना चाहूंगा कि व्यक्ति शादीशुदा होता है तो शादीशुदा होने के बाद के अंदर जब कभी व्यक्ति का इंटरकोर्स होता है मनुष्य इस नर मादा का, तो उस इंटरकोर्स के साथ के अंदर ऐसा कहा जाता है एक इंटरकोर्स में 9 लाख स्पर्म जो व्यक्ति के निकलते हैं और जो अंडज होता है मादा का, उस अंडज को फोड़ने की वो कोशिश करने के लिए दौड़ लगाते हैं। उसमें से दौड़ के अंदर 1 या 2 विजयी होते हैं, आगे होते हैं, और वो उसको अंडज को फोड़ते हैं। या तो 1 जाता है या 2 भीतर जाता है, तो वो जाकर के तुरंत अंडज बंद हो जाता है, उसका पर्दा बंद हो जाता है और बाकी के सब मर जाते हैं। और भीतर अगर मान लो 2 भी चले गए तो उसमें से 1 जिंदा रहता है। एक स्पर्म और एक अंडज जो है, ये दोनों हमारी दार्शनिक परिभाषा की बात करें कि दोनों ये आत्माएं होती, स्पर्म एक आत्मा है, अंडज एक आत्मा, ये दोनों आत्माओं का मिलन होता है। तो मिलन होने से भ्रूण बन जाता है और दोनों ये समाप्त हो जाते हैं। उससे एक तीसरी आत्मा डेवलप होती है जिसको कि ये दार्शनिक परिभाषा है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मैंने आपको पहले बात बताई, तो ये बन करके भ्रूण बनता है। और ये जब बड़ा होता है, मान लीजिए 45 डेज का हो जाता है, तो उस वक्त के अंदर इसका जो लिंग बनना चालू हो जाता है, नर का है या मादा का है, और लिंग बन जाता है। और इसको फोइटस बोलते हैं। और फोइटस ये बड़ा होकर के और 9 महीने के बाद जब माँ के गर्भ से बाहर आता है, नर या मादा रूप में, वो लड़का लड़की के रूप के अंदर जन्म लेता है। ये पूरी सारी विधि है। अब प्रश्न ये है कि जो ये फोइटस बनता है और 45 डेज के आसपास होता है, तो क्या है कि आजकल जो है इतना एक्सपेरिमेंट हो गया मेडिकल साइंस का कि वो लिंग का परीक्षण कर दिया जाता है कि ये मादा है या नर है। अब देखिए, हमारी जो संस्कृति के अंदर कुछ बुराइयां हैं, कुछ कुरीतियां हैं, हमारी एक ऐसी मानसिकता बन गई है कि लड़की होती है वो एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि एक मानसिकता है, वो गलत मानसिकता है। आज लड़की ने सिद्ध कर दिया कि जो कोई भी पेरेंट्स जो इस मानसिकता को मानते हैं बिल्कुल गलत है, वो मिथ्या बात है, वो झूठ है, सिद्ध कर दिया है। और बहुत से रिसर्च से सिद्ध हो गया कि लड़कियां बहुत मायनों के अंदर लड़कों से आगे हैं। लेकिन ये परंपरा हमारी चली आ रही है कि जब ये मानसिकता के कारण क्या होता है, खास करके लेडीज, भ्रूण हत्या में आगीवान लेडीज होती है, पुरुष बहुत कम होते हैं। सारा जो ये इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कहिए, योगदान कहिए या जिम्मेवारी कहिए, सारी लेडीज की है। भ्रूण हत्या लेडीज करती है और लेडीज ही करवाती है। उसके पीछे शायद ये मानसिकता होगी कि लड़की जन्म लेगी, वो पराये घर जाएगी, और लड़का होगा हमारे घर रहेगा और लड़की को दहेज देना पड़ेगा। इस तरीके की उसकी मानसिकता कारण क्या होता है, वो लिंग परीक्षण करने पर जो है उसको हटा दिया जाता है। कुछ ऐसे इलीगल, हालांकि सरकार ने आजकल बिल्कुल फोइटस का जो है निरीक्षण करना इलीगल माना गया। हर हॉस्पिटल के अंदर ये बोर्ड लगाना जरूरी है कि दी इंस्पेक्शन ऑफ फोइटस इज इलीगल एंड इट इज नॉट डन हियर। ये हर हॉस्पिटल में लिखा होता है, लेकिन फिर भी अवैध तरीके से जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो कराती है, और अवैध तरीके से जो डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं, और उस भ्रूण को मार दिया जाता है। अब देखिए, उस भ्रूण को मारने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। भ्रूण ये पंचेंद्रिय प्राणी, और पंचेंद्रिय प्राणी की हत्या करना हमारी धार्मिक जो परंपरा के अनुसार है वो नरकगामी होता है। जो पंचेंद्रिय वध करता है वो नरकगामी होता है, करता है, करवाता है, अनुमोदन करता है, तीनों ही नरकगामी होते हैं। यानी जो स्त्री भ्रूण हत्या स्वयं जिसका भ्रूण है वो करती है वो नरकगामी है, और कोई स्त्री उसमें सपोर्ट करती है डॉक्टर के पास ले जा करके जांच कराना और उसको परामर्श देना कि तुम भ्रूण हत्या कर दो, ये जो है वो तीसरा होता है, एक सपोर्टर होता है कि नहीं ये कर देना चाहिए, वो उसके बारे के अंदर सपोर्ट करता है। तो तीनों ही नरकगामी हैं, और ये बहुत बड़ा एक कहना चाहिए इलीगल कार्य है, धार्मिक दृष्टि से घृणित कार्य है, और नरक में जाने का कार्य है, दुख प्राप्ति कार्य है, कर्म बंधन का कार्य है। ये तो धार्मिक हो गया। अब देखिए,
भ्रूण हत्या के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे इस समाज के अंदर इतना गैप हो गया, नर और मादा का 50-45 का गैप हो गया है। ठीक है 50, 49, 51, 49 हो तब तो चल जाता है, लेकिन ये गैप बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि आजकल साधन हो गए हैं भ्रूण हत्या के, और भ्रूण हत्या बहुत की जा रही है। इस बीमारी को रोकना चाहिए। ये बीमारी नहीं रोकेंगे तो एक समय आएगा कि हमारे बहुत से जो है वो युवा लोग हैं वो अविवाहित रहेंगे, इलीगल कार्य करेंगे, और हमारी सोसाइटी के अंदर जंगल राज्य अनैतिक कार्य जो है प्रारंभ हो जाएगा। शिष्टाचार का, चरित्रहीनता का कार्य, इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये आएंगे, चरित्रहीनता का ये कार्य हो जाएगा। तो इसको रोका जाना चाहिए भ्रूण हत्या को हर तरीके से। भ्रूण हत्या सरकार की दृष्टि से गलत है। सरकार ने कड़े कानून बना लिए हैं कि कोई भी भ्रूण हत्या पाया गया लिंग परीक्षण करता हुआ या उसने कर दी है तो दे आर लायबल टू द इम्प्रिजनमेंट, उनको कैद है, उनको सजा है। लेकिन फिर भी सब कुछ होने के बाद भी लोग करते हैं। लोगों की मानसिकता के अंदर बदलाव नहीं आ रहा है। अब मैं कुछ उन बातों पर प्रकाश डालता हूं कि मादा और नर के लिंग के अंदर जो है, जो मादा का लिंग है वो व्यक्ति को आजकल जो है ज्यादा सुविधा देने वाला है और वो ज्यादा सुख देने वाला है। देखिए आजकल ऐसी बहुत से शोध कार्य हो गए हैं कि जो लड़के हैं जरूरी नहीं है कि वो माता पिता को बुजुर्ग अवस्था के अंदर, वृद्धावस्था के अंदर जो है वो उसको सुख पहुंचाए। अगर वो सुख पहुंचाते तो हमारे भारतीय संस्कृति के वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर हम आज आए दिन देख रहे हैं कि वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। हमारे जोधपुर में देखते देखते 5 वृद्धाश्रम हो गए और लोग और माता पिता को वृद्धाश्रम के अंदर भर्ती करा देते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे जो समाज के अंदर बुराई आ रही है समाज के अंदर। जबकि माता पिता एक जो अम्ब्रेला होते हैं, माता पिता जो है हमारे संसार के भगवान होते हैं, वो पूजनीय होते हैं, वो घर में रहने चाहिए। ईश्वर घर के अंदर रहता है तो घर में सुख होता है, ईश्वर को तो बाहर निकाल दिया जाता है। तो सुख का एक जो किसी महात्मा को जो है किसी व्यक्ति ने पूछा कि जो कोई बच्चा जन्म लेता है तो 7 दिन का सूतक होता है, 9 दिन का सूतक होता है, और माता पिता को वृद्धाश्रम में भर्ती करा दिया जाता है तो कितने दिन का सूतक होता। कहा गया है कि उसके तो सूतक क्या हो, तो जन्मजात मर गया। जिसने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया वो तो परिवार ही नष्ट हो गया, उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है।